हर एक व्यक्ति रोज ही अपने जीवन में पूजा पाठ आदि वगैरह करता है जिससे उसके जीवन में संपूर्ण समस्याएं समाप्त हो जाएं। लेकिन काफी लोग ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि वे बहुत ही ज्यादा पूजा पाठ आदि वगैरह करते हैं, लेकिन इसका कोई भी लाभ उन्हें मिल नहीं पाता है, कोई मनोकामना उनकी पूर्ण नहीं होती है। तो आज के इस वीडियो में कुछ ऐसे खास काम के बारे में हम आपको बताएंगे और इन चीजों को जो कोई भी व्यक्ति रोज पूजा पाठ करते समय करता है उसकी संपूर्ण मनोकामनाएं अपने आप ही तुरंत ही पूरी होने लग जाती हैं और मन में एक ऐसी अजब सी खुशी रहती है, एक ऐसा सुख सा बहता रहता है कि उसके जीवन में जितने भी उसके कार्य हैं वह होते ही चले जाते हैं और जो आने वाले संकट होते हैं वो एक एक करके सारे टल जाते हैं। आपने इस बात को खुद भी देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है जब आप पूजा पाठ आदि वगैरह करते हैं तो अंदर से ही मन में एक संतुष्टि सी उत्पन्न होती है जो बहुत ही ज्यादा सेटिस्फेक्शन देती है और वो चीज तभी प्राप्त होती है जब आप जाने अनजाने में उस खास क्रिया का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो आज के इस वीडियो में कुछ ऐसी ही खास क्रियाओं के बारे में हम आपको बताएंगे, तो ध्यान से बिल्कुल सुनते रहें। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव अवश्य ही लिख दें, जिससे भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों आपको बता दें कि कई लोग ऐसे होते हैं जो रोज पूजा पाठ तो करते हैं लेकिन उनकी बिल्कुल भी कोई भी मनोकामना पूर्ण नहीं होती है। कई लोग तो ऐसे भी होते हैं कि पूजा पाठ को बस एक रूटीन की तरह करते हैं, जैसे कि जल्दी से धूप बत्ती जलाई, जल्दी से पूजा पाठ या आरती कर ली, जल्दी से दीपक जला दिया और बस हो गई पूजा पाठ। बस उनका यही रूटीन रहता है। तो यही एक वजह है जिसकी वजह से पूजा पाठ का कोई भी लाभ मिल नहीं पाता है। आपको दूसरी चीज ये भी बता दें कि जो पूजा पाठ में यानी कि आपके पूजा मंदिर में जो आप लोटा जल भर के रखते हैं उसमें हमेशा नित्य प्रतिदिन आपको जल बदल कर रखना चाहिए और इसी जल को रोजाना तुलसी के पौधे में सुबह उठते ही नहाकर आपको अवश्य डालना चाहिए। ये कुछ ऐसे कार्य हैं जो बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं और जो कोई भी व्यक्ति इन चीजों को करता है उसके अंदर एक दृढ़ विश्वास की शक्ति अपने आप ही जागृत होने लग जाती है, जिसके माध्यम से उसकी संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब दूसरी चीज आप ये भी जानें कि कई बार ऐसा होता है कि जब आप बहुत ज्यादा परेशान होते हैं तो अपने घर के मंदिर में बैठकर अपने भगवान से बातें करने लग जाते हैं और बातें करते करते आप पूजा पाठ कर लेते हैं बड़े ध्यान से। जिस दिन आप करते हैं उस दिन आप खुद देखेंगे कि आपके मन में एक सेटिस्फेक्शन सा, एक तृप्ति सी, एक संतुष्टि सी अपने आप ही उतरने लग जाती है और वो केवल इसीलिए होता है और तभी होता है जब आप ध्यान से किसी चीज को करते हैं। यानी कि जैसे अगर आप आरती का पाठ रोज करते हैं, किसी मंत्र का जाप रोज करते हैं तो बिल्कुल ध्यान से अपने ईश्वर पर ध्यान लगाते हुए कम से कम 5 से 10 मिनट तक एक ही चीज को लगातार करते हैं तो इससे आपकी जो प्रार्थनाएं हैं, आपकी जो मनोकामनाएं हैं तुरंत ईश्वर तक पहुंच जाती है। लेकिन क्या होता है कि इंसान को जब दुख प्राप्त होता है तभी वह ईश्वर से इस प्रकार पूजा पाठ कर पाता है, ध्यान से कर पाता है। जब वह प्रसन्न होता है तो ऐसे ही रूटीन मानकर, ऐसे ही जोत बत्ती करी, ऐसे ही धूप बत्ती जलाई, ऐसे ही आरती पढ़ ली और ऐसे ही पढ़कर समाप्त कर लेता है, जिससे धीरे धीरे उसका जो कनेक्शन होता है उसके ईश्वर से, उसके भगवान से, जिसको भी वह मानता है उससे टूटने लग जाता है और इसी के कारण उसके जीवन में ग्रह दोष उत्पन्न हो जाता है, पितृदोष, बाकी सारे दोष उसके जीवन में उत्पन्न होने लग जाते हैं, धन की समस्याएं होने लग जाती हैं। और जिस व्यक्ति के जीवन में धन की समस्याएं होती हैं वे बिल्कुल भी अपने जीवन में आगे बढ़ ही नहीं पाता है। तो इस बात का आप ध्यान हमेशा ही रखा करें कि जब भी आप पूजा पाठ करते हैं, जिस भी भगवान को, जिस भी गुरु को आप बहुत ज़्यादा मानते हैं उसी पर ध्यान लगाते हुए कम से कम 5 से 10 मिनट उनके मंत्रों का जाप या फिर आरती का पाठ या फिर किसी कथा का पाठ आपको अवश्य ही बड़े ध्यान से करना चाहिए। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं, अपनी बातों को रोज भगवान से बताते हैं, सोने से पहले बात करते हैं, बोलते हैं और अपनी मनोकामनाओं को बोलते हैं, अपने संकटों को बोलते हैं, तो इससे आपके और ईश्वर यानी कि जिस भी भगवान को आप मानते हैं उनके बीच एक कनेक्शन सा बनने लग जाता है और यही कनेक्शन सारी संकटों को बिल्कुल समाप्त करता है। और इस चीज को आप उन लोगों से बड़ी आसानी से पूछ भी सकते हैं, उनके अनुभव भी जान सकते हैं जो रोज अपने ईश्वर से बातें करते हैं और उन्हीं के माध्यम से उनको उनके जीवन में सब कुछ प्राप्त हुआ है। ऐसे आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो रोजाना इस क्रिया को करते हैं, अनजाने में ही करते हैं और उन्होंने सब कुछ अपने जीवन में पाया है केवल इसी एक खास क्रिया से। यही क्रिया साधना कहलाती है। जब आप साधना करते हैं तो साधना मंत्र जाप में भी यही होता है कि उसी ईश्वर पर ध्यान लगाते हुए खास मंत्रों का जाप किया जाता है, जिससे ईश्वर की, उस भगवान की शक्ति तो प्राप्त होती ही है और मंत्रों से एक खास अद्भुत ऊर्जाओं का निर्माण होने लग जाता है। तो इसी प्रकार ये खास साधनाएं कार्य करती हैं
जैसे कि जब आप माता लक्ष्मी की साधनाएं करते हैं, माता दुर्गा की करते हैं, तो उन्हीं की ऊर्जाओं से जुड़ जाते हैं, उन्हीं भगवान से जुड़ जाते हैं और उनसे जुड़े हुए ही अनुभव फिर उस व्यक्ति को प्राप्त होने लग जाते हैं। तो इस बात का ध्यान आप अवश्य ही रखा करें कि जब भी पूजा पाठ किया करें तो हमेशा अपने ईश्वर से अपने कनेक्शन को जोड़ने की कोशिश किया करें। यूं ही या ऐसे ही किसी को रूटीन मानकर बेकार की चीजें आप ना किया करें। अगर आप कोई प्रसाद या कोई भोग नहीं चढ़ाते हैं लेकिन केवल रोज अपने भगवान के साथ कनेक्शन बनाते हैं तो बस इसी चीज से वो संतुष्ट हो जाते हैं। और इस चीज को आप अभी खुद करके देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा संतुष्टि मन में उत्पन्न होती है। और ये बात तो हर वेद में, हर शास्त्र में बताई भी गई है कि जिसका मन संतुष्ट है वह अपने जीवन में सबसे अधिक सुखी है। वह जो चाहता है वह अपने जीवन में आकर्षित कर लेता है और सब कुछ पा लेता है। इसी प्रकार की खास जानकारी पाने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके रखें, जिससे इसी प्रकार की जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे। इस खास जानकारी को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर कर दें, जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा के अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।